वेलकम बैक एवरीवन। फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे होंगे, एक रोज़ प्लांट है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोज़ प्लांट की प्रूनिंग कैसे करें। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये एक रोज़ प्लांट है। तो इसने अभी अभी डोरमेंसी कंप्लीट करी है और हमने इसकी ज़बरदस्ती डोरमेंसी जो है वो ब्रेक करनी है अब, क्योंकि अब इसे जो है विंटर्स के लिए फूल देना है। तो उसके लिए हमें इसकी थोड़ी प्रूनिंग और ट्रिमिंग करनी पड़ेगी, जिसके वजह से ये अपने जो फ्लावर्स हैं उसमें ये ध्यान लगा पाए और हमें ढेर सारे फ्लावर्स दे। तो कुछ मैं स्टेप्स बताऊंगा आपको। पूरी प्रूनिंग तो नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि प्रूनिंग बहुत आसान होती है, कोई भी कर सकता है। आपको जिस हिसाब का अपने प्लांट का शेप और साइज़ चाहिए, आप उस हिसाब से इसको प्रून कर दीजिए। इसमें कोई हार्ड बात नहीं है। अगर मैं आपको पूरी प्रूनिंग दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैंने इसी में इसकी फीडिंग भी बता रखी है कि इसमें फ़र्स्ट फीडिंग हम कौन सी करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, प्रूनिंग करते समय मुझे एक डाई बैग की स्टेम मिली है, तो मैं इसे काट दूंगा। और इसीलिए मैंने आपको भी दिखा रहा हूँ कि इसे काट देनी चाहिए, वरना ये डाई बैग आपके पूरे प्लांट को मार सकता है। तो इसको काटना बड़ा आसान होता है, आप किसी सीजर की मदद से इसको काट सकते हैं। तो ये काटने के बाद भी इसमें एक ब्लैक सा ब्राउन सा डॉट दिख रहा है बीच में, तो हमें इस पूरे को काटना पड़ेगा। इसका मतलब डाई बैग ने पूरा इफेक्ट कर रखा है स्टेम को, और आपको ये तब तक काटना है जब तक ये पूरा वाइट ना हो जाए। तो मैं इसे भी काट देता हूँ। और आप ये देख रहे होंगे कि अब ये पूरी वाइट हो चुकी है, इसमें किसी प्रकार की ब्राउन स्पॉट है वो नहीं है। तो अगर आपको ये किसी में भी दिखे तो आप उस स्टेम को काट देना। तो ये मैंने अपनी पूरी प्रूनिंग कंप्लीट कर ली है। आप ये देख रहे होंगे मेरे पास बहुत सारे पॉट में है रोज़। तो मैंने सबकी प्रूनिंग को कंप्लीट कर लिया है, और एक आप झलक भी देख लीजिए कि किस प्रकार से मैंने प्रूनिंग की है। इसमें से सारे लीव्स हटा दिए हैं और एक बार इसमें इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड मार दिए हैं। तो अब बात आती है फीडिंग की। तो चलिए अब हम अपने रोज़ प्लांट के लिए फीडिंग तैयार करते हैं। तो उसके लिए मैंने ये लीफ कंपोस्ट लिया है। ये पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है, पर मैंने इसे पूरा पाउडर फॉर्म नहीं बनाया है। तो आप भी लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, आपके पास जिस प्रकार का कंपोस्ट हो आप वो ले सकते हैं। और मैंने अपने इस लीफ कंपोस्ट में एक बार फंजीसाइड स्प्रे कर दिया है। तो अब बारी आती है बोन मील की। तो मैं अपने लीफ कंपोस्ट में अपनी खाद में थोड़ा सा बोन मील डाल देता हूँ। आप आपने जिस हिसाब से क्वांटिटी की खाद ली है उस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसमें बोन मील डाल दें। नहीं तो आपके पास कैल्शियम का कोई भी प्रोडक्ट हो आप उसे भी डाल सकते हैं। बस थोड़ी बोन मील से अगर जिसे एलर्जी होगी, क्योंकि इसमें स्मेल तेज़ होती है, तो हमने ये बोन मील डाल दिया है। बोन मील डालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे रूट्स फॉर्मेशन जो होती है वो बढ़िया होती है, और जो फ्लावर की जो लाइफ स्पैन होगी वो भी बढ़ेगी। तो बोन मील के बाद हमारी बारी आती है नीम खली की। तो नीम खली एक एंटी फंगल का काम करती है, और ये फंगस भी नहीं लगने देगी रूट्स में, क्योंकि हम इसमें बोन डस्ट वगैरह डाल रहे हैं और लीफ कंपोस्ट है, तो इसमें फंगस लगने की चांस होती है। और नीम खली हमारी फर्टिलाइज़र के भी काम करेगी। तो आप नीम खली भी अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि जो हमारे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं आप उसमें अगर थोड़ा कम ज़्यादा भी हो जाए तो भी इसमें कुछ आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस जो थोड़ी सरसों की खली होती है, बस उसमें आपको थोड़ी क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है। तो ये मैंने अब नीम खली मिला ली है, और अब बारी है हमारी सरसों की खली की। तो आपको सरसों की खली लेनी है थोड़ी सी, जितना मैंने खाद दिया है अगर आप उतना खाद ले रहे हैं तो इसमें कम से कम एक मुट्ठी सरसों की खली काफ़ी होती है, क्योंकि सरसों की खली जो हमारी वो बहुत गर्म होती है, इसलिए आपको ये हिसाब से लेना है। और ये आप जैसे देख रहे होंगे पाउडर फॉर्म, तो आपको ये पाउडर फॉर्म में डालना है। आप इसके साबुत टुकड़े ना डालें, नहीं तो आपकी रूट्स भी डैमेज हो सकती है। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बना के अपने रोज़ प्लांट में दे सकते हैं। तो अब बारी आती है फर्टिलाइज़र 1261 की। तो ये एनपीके है, इसमें 12% नाइट्रोजन और 61% फॉस्फोरस होता है। और हम इसको इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि फॉस्फोरस हमारे रूट फॉर्मेशन के लिए काम आती है। जितने हमारे वाइट रूट्स निकलेंगे कटिंग के बाद, जब हमने इसकी प्रूनिंग की है रोज़ की, तो जितने वाइट रूट्स आएंगे उसमें उतने ही फ्लावर भी हमारे प्लांट में ज़्यादा आएंगे और उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी। तो इस वजह से हमें 1261 देना ज़रूरी होता है। मैं इसे सॉलिड फॉर्म में दे रहा हूँ, आप इसे लिक्विड में भी दे सकते हैं। तो अब मैं इसमें आधी मुट्ठी के करीब डीएपी भी डाल रहा हूँ, क्योंकि हमारे डीएपी में भी फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा होता है, जिस वजह से वाइट रूट फॉर्मेशन बड़ी आसानी से होता है। और अब हमारा लास्ट है फंजीसाइड। तो फंजीसाइड डालना ज़रूरी होता है। ये मैंने लिया है बेविस्टिन का फंजीसाइड, क्योंकि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड इसमें ज़्यादा लिए हैं, जिस वजह से फंगस लगने का भी चांस होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा 5 ग्राम के करीब फंजीसाइड पाउडर मिला दूँगा और अपने पूरे खाद में, ताकि फंगस बाद में ना लगे हमारे प्लांट में। तो अब मैंने इसमें सब कुछ मिला लिया है, और अब हम अपनी खाद को ढंग से मिक्स करेंगे और तब अपने प्लांट में देंगे।
तो आप अगर ये खाद बनाएंगे अपने प्लान में तो आपको किसी भी प्रकार की महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आपको बाज़ार में बहुत महंगे महंगे खाद मिलते होंगे, रोज़ फूड वगैरह, उन सब में भी यही सब डाल के मिलाया हुआ होता है। तो आप अपने घर में ही बड़े आसानी से इसको बना सकते हैं। तो अब हमारी खाद बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और अब हम इसे अपने प्लांट में देंगे। तो जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे, एक पौधा रखा है और मैंने इसमें से मिट्टी क्यों निकाल रखी है तो ये आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पे उपलब्ध है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे। इसमें गुड़ाई करना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ी हमारी मिट्टी बैठ गई होगी, तो इसमें गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऑक्सीजन वगैरह हमारे प्लांट को मिल जाए। और गुड़ाई करने के बाद हम अपने खाद को इसमें आसानी से डाल सकते हैं। तो खाद डालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसमें आपको गुड़ाई करने के बाद इसमें 2 मुट्ठी के करीब खाद डाल देनी है। आपका जिस हिसाब का पॉट है, अगर आपका पॉट छोटा है तो आप उसमें 1 मुट्ठी डालें, और अगर आपका पॉट बड़ा है तो उसमें 2, और अगर आपका पॉट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है तो उसमें आप 3-4 मुट्ठी की खाद डाल सकते हैं। बस आपको इसमें हैवी क्वांटिटी नहीं करना है क्योंकि अभी हमें बस इसके बस शूट्स जो हैं वो निकालने के लिए इसमें हमें फर्टिलाइज़र देना है। तो इसलिए आप लो क्वान्टिटी में ही खाद रखें तो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। अब हमने इसमें खाद डाल लिया है, तो अब हम इसको ऊपर से मिट्टी से कवर करेंगे ताकि हमारे जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं वो मरे ना और हमारी खाद पानी डालते समय उड़े ना। तो ये मैं इसमें पूरी मिट्टी भर देता हूँ। तो ये पूरी मिट्टी मैंने भर दी है। तो इसी प्रकार से आपको भी मिट्टी भरनी है और इसमें पानी डाल देना है, और इसको आप कम से कम 1 हफ्ते के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।